सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इस विधानसभा में, रामगढ़ विधानसभा में, खास करके नुआव प्रखंड में आज तक एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं खुला। सरकारी डिग्री कॉलेज है ही नहीं इधर। एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नुआव ब्लॉक में नहीं है। पिताजी वाला समय तो याद होगा आपको कि क्या हुआ? देखिए, वो ये बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि चुनाव घोषित हो गया था, चुनाव जीत गए थे, लेकिन इन लोगों ने जो है पोस्टल बैलेट में बेईमानी करके चुनाव हराया था। और वहां पे राजद प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी ये बाहर दिखावा करते हैं, लेकिन ये दोनों एक हैं और दोनों लोग दोनों एक हैं। दोनों आप बात कर रहे हैं कि अशोक सिंह और सुधाकर सिंह के जो भाई अजीत सिंह वो एक है। इनका ये सिस्टम है कि हम रहे या आप रहे, तीसरा कोई इस रामगढ़ विधानसभा में जनप्रतिनिधित्व न करे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे थे कि हमारे साथ मायावती के कैंडिडेट सतीश यादव मौजूद है उर्फ पिंटू यादव। युवाओं के दिल में अलग सा आप राज कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां युवा का जो भीड़ है वो अपने साथ ले जा रहे हैं। कंपटीशन में किसको मानते हैं, सुधाकर सिंह के भाई यानी सांसद के भाई को, या फिर बाकी लोगों को, या किसी को नहीं? सबसे तो पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही मैं अपने नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया। बात युवाओं की आप कर रहे हैं, तो देखिए, युवाओं को अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि इस विधानसभा में बने हैं, 70 सालों में, आज़ादी के लगभग 70 सालों में आज तक युवाओं के लिए इस विधानसभा में किसी ने कुछ भी नहीं किया। कोई आया, लेकिन जो लोग सरकार में रहे, जो लोग 15-15 सालों तक सरकार में मंत्री रहे, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, विधायक रहते हुए लोग सरकार में रहे, लेकिन युवाओं के लिए देखिए, युवाओं क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप पत्रकार हैं, आप पता करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इस विधानसभा में, रामगढ़ विधानसभा में, खास करके नुआव प्रखंड में आज तक एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं खुला। सरकारी डिग्री कॉलेज है ही नहीं इधर। एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नुआव ब्लॉक में नहीं है। सोचिए, जहां अन्य प्रदेशों में नौजवान मेडिकल की पढ़ाई के लिए, MBA की पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अभी B और MA नहीं कर पा रहे हैं। सुधाकर सिंह के पास कल हम गए थे तो वो गुण गा रहे थे कि हमारा प्राइवेट ये है, हमारा ये है, हमारा वो है, हम रोजगार दे रहे हैं। देखिए, पता करिए, वही तो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तो उनसे पूछिए कि नुआव ब्लॉक में और दुर्गावती ब्लॉक में और रामगढ़ ब्लॉक में, 3 ब्लॉक है इस विधानसभा में। नुआव ब्लॉक में पूछिए कि कितने डिग्री कॉलेज सरकारी यहाँ पे हैं, दुर्गावती ब्लॉक में कितने सरकारी डिग्री कॉलेज है, रामगढ़ ब्लॉक में एक सरकारी डिग्री कॉलेज है, ग्राम भारती, उसकी भी स्थापना इन लोगों के कार्यकाल से बहुत पहले हुई थी, 40 साल 50 साल पहले हुई थी। मतलब, और वहां भी 50 साल होने के बाद भी वहां भी आज तक MA की पढ़ाई नहीं होती है। तो मतलब तीनों ब्लॉक मिलाकर पूरे रामगढ़ विधानसभा में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज इन लोगों ने स्थापना नहीं किया। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, बाकी विश्वविद्यालय, इन सब चीजों की तो बात करना ही बहुत दूर की चीज। अच्छा, रोजगार के बारे में जो आप बोल रहे हैं ना, तो सामने तेजस्वी यादव जो हैं वो हमेशा रोजगार ही रटते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो युवा हैं उनसे थोड़े से खफा हैं इस बार की परिवारवाद कर दिए हैं। देखिए, मैं ऊपर तो ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। मैं अभी रामगढ़ विधानसभा का ये बाई इलेक्शन है और मेरा मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दा है। मैं हवाई में बातें नहीं करता हूँ, मैं दिल्ली पटना की बात नहीं करता हूँ। मैं अपने लोगों की, रामगढ़ विधानसभा की मूलभूत सुविधाओं के बारे में। क्या बदलेंगे? देखिए, मेरी पहली लड़ाई होगी, अगर समाज और जनता अपने आशीर्वाद से मुझे मौका देती है, तो मेरी पहली लड़ाई होगी शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के बारे में आपको बता ही दिया कि यहाँ क्या स्थिति है। स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी है कि अस्पताल तो होगा ना बढ़िया। अभी चले जाइए, बगल में आपके सरकारी अस्पताल है नुआव का। अभी रोड पे अभी किसी को चोट लग जाए, पैर टूट जाए, जाइएगा वहां, तुरंत वो लिखेगा ट्रामा सेंटर, BHU रेफर। सोचने कितना दुर्भाग्य है कि 70 सालों में कोई ऐसा अस्पताल इस रामगढ़ विधानसभा में नहीं खुल पाया जहां रामगढ़ विधानसभा के लोग अपने परिवार का इलाज करा सके। हम दूसरे इंस्टीट्यूटों पर निर्भर हैं। पढ़ना है, बनारस जाना है, स्वास्थ्य के लिए बनारस जाना है। कितना दुर्भाग्य है। कौन सा विकास ये लोग किया है? किस विकास की लोग बात करते हैं? सोचिए कि हम जब अपने परिवार का, अच्छा, दुर्घटना में आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण होता है तत्काल इलाज। बिल्कुल।
हेड इंजरी हो गया, उसको ब्रेन हेमरेज है, उसको तत्काल इलाज चाहिए, यहाँ से बनारस जाने में आपको 2 घंटा लगेगा, वो बचेगा कि मर जाएगा? नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। तो क्या किया इन्होंने? तो मेरी लड़ाई जो होगी, अगर मैं 9 महीने में इस कार्यकाल को मुझे मौका मिलता है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए मैं सड़क से सदन तक लड़ने का काम करूंगा। अच्छा, जनसुराज वाले भी पूरा घूम रहे हैं पूरा जोश के साथ, तो उनको आप कुछ समझते हैं, कंपटीशन में है कि नहीं है? देखिए, मेरी लड़ाई यहाँ किसी से नहीं है, किसी से मेरी लड़ाई नहीं है, क्योंकि इस बार रामगढ़ विधानसभा की आम आवाम चुनाव लड़ रही है। सिर्फ यहाँ पे सतीश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पूरी आवाम, पूरे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कल नामांकन था हमारा, और हमने कहीं भी हमने जो है व्यवस्था, लोगों को अपने से लोग, मतलब प्रेम और मोहब्बत में लोग अपने आप बिना बुलाए, जिसको जहां से जानकारी हुई लोग पहुंचे। कल ग्राउंड जो है छोटा पड़ गया, लोगों से ग्राउंड भर गया, रोड भर गया। सब लोग जाते हैं। मतलब स्थिति ऐसी हो कि मैं नामांकन में मुझे लेट हो गया, मैं नामांकन में पहुंचा 5 बजे, सुबह 10 बजे से लोग 5 बजे तक हमारा इंतजार कर रहे थे कि अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद देकर हम लोग घर जाए। अपने पिताजी वाला समय तो याद होगा आपको कि क्या हुआ था? देखिए, वो ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि चुनाव घोषित हो गया था, चुनाव जीत गए थे, लेकिन इन लोगों ने जो है पोस्टल बैलेट में बेईमानी करके चुनाव हराया था। और वहाँ पे राजद प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी ये बाहर दिखावा करते हैं, लेकिन ये दोनों एक हैं, और दोनों एक हैं। दोनों आप बात कर रहे हैं कि अशोक सिंह और सुधाकर सिंह के जो भाई अजीत सिंह वो एक है? इनका ये सिस्टम है कि हम रहे या आप रहे, तीसरा कोई इस रामगढ़ विधानसभा में जनप्रतिनिधित्व न करे। ये दोनों कोई आज इनका है कि हम लोग अल्टरनेट हो जाएं। ये लोग कहते भी हैं कि राजा राम बना चाहे भरत, क्या दिक्कत है? एक देहात में लोग कहते हैं घूम के, मतलब कि हम रहे चाहे वो रहा, तीसरा ना है। सोचिए कि दोनों लोग मिल गए उसमें कि चलिए हम नहीं जीत रहे हैं तो ये जीत जाए, लेकिन ये दूसरा यहाँ पे न बन पाए। ये यहाँ पे रामगढ़ विधानसभा में इस बार बसपा का जलवा चलेगा कि नहीं चलेगा? एकदम बसपा का झंडा इस बार लहराएगा और हाथी पटना एक चीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि गांव में अगर कोई भी अगर कहता है कि जातिवाद नहीं होता है, ये नहीं होता, फिर भी 5% जातिवाद होता है। तो यादव तो आपके साथ हो गए, तेजस्वी यादव को भूल के बोल रहे हैं कि सुधाकर सिंह परिवारवाद कर रहे हैं। इस बार हम नया चेहरा देखना चाहते हैं। देखिए, जाति की बात नहीं, मैं जमात की बात करता हूं, और इस बार रामगढ़ विधानसभा में सर्व समाज के लोग, चाहे यादव हों, चाहे मतलब जितने भी लोग हों, सारे सर्व समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। मैं गांव में जाता हूं तो ब्राह्मण समाज की हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो है आरती करती हैं, पैसा का माला पहनाती हैं। ब्राह्मण छोटी छोटी बच्चियां, मतलब कि एकदम कि चाचा को, बड़े पापा को, बड़े, मतलब हर, आप जाइए बिंद समाज में जाइए, मल्लाह समाज में जाइए, कुशवाहा समाज में जाइए, तमाम लोग, तो पूरा रामगढ़ विधानसभा के सर्व समाज के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार रामगढ़ विधानसभा में अपने भाई, छोटी बच्चियों का दिल तो नहीं दुखाएंगे, क्योंकि वो लोग का सपना है पढ़ना, वो लोग का सपना है आगे बढ़ना। मेरा वही सपना है, इस बार रामगढ़ के नौजवानों को और बच्चों के भविष्य को गढ़ना है, और मैं लड़ूंगा बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए। देखिए, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य यही है बस, और कुछ नहीं। तो अब देखना होगा कि कितने लोग साथ देते हैं मायावती का। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, कैमरा के साथ। धन्यवाद।